चतुर्भुज, तो चतुर जो है उसका इंग्लिश मतलब है क्वाड इस तरीके से, ठीक है। तो जब कोई बोलता है क्वाड कॉप्टर तो इसमें लगे होंगे 4 मोटर और 4 पंखे। अब मान लीजिए हमने आपको बोला पेंटाकॉप्टर, तो पेंटाकॉप्टर 5 लगे होंगे। हेक्साकॉप्टर में कितने लगे होंगे? सेप्टाकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर, बिल्कुल सही। तो यही होते हैं डिफरेंट नाम रखने के तरीके। अब जो शादी वाला ड्रोन होता है, कोई अगर आपको बोले वो ड्रोन है तो आप उसको बताना है कि देखिए ड्रोन तो सभी जोड़ने वाली चीज़ें वो सब है, ठीक है, लेकिन ये है क्वाडकॉप्टर, ये नहीं है, ठीक है। जो क्वाडकॉप्टर होता है वो भी हम लोग आज उड़ाएंगे, और क्वाडकॉप्टर में लगे होते हैं 4 मोटर और वो ऊपर की तरफ उसे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ही क्वाडकॉप्टर ऊपर जाता है तो उसमें लगे 4 मोटर। अब करंट तो करंट होता है, मान लीजिए हम कितना भी कंट्रोल कर लें, लेकिन करंट ऐसा नहीं होता है कि मतलब एकदम एग्जैक्ट जाएगा। मोटर हमारी एक कम घूमी एक ज़्यादा घूमी, तो 4 बच्चे आएंगे यहाँ पे, आ जाओ, और कोई आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाली मोटर कह रही है उठो उठो, ठीक है, तो ये ऐसे उठा देगा, ठीक है। वो वाली मोटर नहीं, तुम थोड़ा अपने हाथ नीचे करो, ठीक है। हमारा क्वाडकॉप्टर तिरछा हो गया पूरा। अब अगर ऐसी हालत में क्वाडकॉप्टर हवा में है तो वो तो परेशान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार ये वाली मोटर को थोड़ा करंट और चाहिए और तुम ऊपर करो अपने आप को, ठीक है। तो ऐसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर बार बार चेक करता रहता है कि कहीं से कुछ इधर उधर तो नहीं है। मतलब मान लीजिए हमारा क्वाडकॉप्टर कोई तिरछा विरछा तो नहीं है, और जैसे ही वो देखता रहता है अब तुम करंट बढ़ाओ, अब तुम कम करो, अब तुम बढ़ाओ, अब तुम कम करो, और ये चीज़ वो हर सेकंड में 250 बार कर लेता है, बहुत फास्ट, ठीक है। तो मान लीजिए तुरंत देखता रहता है कि ऐसे कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, और इसके माध्यम से क्वाडकॉप्टर उड़ता है, ठीक है। आप सब लोग बैठ जाओ, ठीक है। एक ये है टेम्पल रन, उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो उधर उधर हो जाता है। वो क्या चीज़ होती है फ़ोन में जिसको ऐसे ऐसे करने से फ़ोन समझ जाता है कि कितना हुआ। सेंसर तो बोलते हैं, लेकिन कौन सा सेंसर? इसे कहते हैं गायरोस्कोप। फिर से बोलो मेरे साथ आप, गायरोस्कोप। गायरोस्कोप एक ऐसी चीज़ होती है जो आप मान लीजिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा शानदार एकदम इन्वेंशन है ये। एक छोटी सी मैग्नेट आप इमेजिन करो, बहुत छोटी मैग्नेट, ठीक है, और उसको एकदम हवा में, मतलब हम लोग मैग्नेट के थ्रू हवा में लेविटेट कराते हैं, ठीक है। और अब जब वो कोई जो चीज़ है हिलेगी तो मैग्नेट की नीडल तो वहीं रहेगी क्योंकि हवा में लटकी हुई है। तो इसको नाप कर कि हमारी जो मैग्नेट हवा में सस्पेंडेड है, ये जो हवा में लटका हुआ है, ये कितना हिला है नहीं हिला है, इसके हिसाब से गायरोस्कोप कंप्यूटर को बताता है कि हमारा प्लेन कितना डिग्री इधर गया है, इधर गया है, आगे गया है, पीछे गया है, ठीक है। तो उस माध्यम से हमारा क्वाडकॉप्टर ऊपर होने के लिए मतलब जो भी उसको करेक्शन करने होते हैं वो करता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आप लोग क्वाडकॉप्टर बना रहे हो या मोटर से कोई भी चीज़ उड़ाना चाह रहे हो तो उसमें आपको कम से कम एक मोटर से भी चीज़ें उड़ सकती है। बैम्बू कॉप्टर डोरेमोन में आता था पहले, राइट। वैसे ही 2 कॉप्टर वाले भी होते हैं, उसको टैंडम कहते हैं, इसमें 2 मोटर ऊपर उठा देते हैं। ट्राईकॉप्टर होता है, क्वाडकॉप्टर होता है, पेंटाकॉप्टर होता है, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, इनफैक्ट डेकाकॉप्टर भी होता है। जैसे आजकल एग्रीकल्चरल ड्रोन एक अभी अंदर हम लोग आपको दिखाएंगे। एग्रीकल्चरल ड्रोन काफ़ी आजकल देखे हैं आपने किसी ने, ऐसे रील्स में भी आते रहते हैं, खूब बड़े बड़े होते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र डाल के लोग क्या कहते हैं खेतों में पानी डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं। सर जो जापान में, चाइना में, हमारे यहाँ भी सबके यहाँ पे अब तो, ठीक है, पूरे यूपी में अब इतने सारे एग्रीकल्चरल ड्रोन आ गए हैं कि मतलब आप गाँव जाएंगे तो वहाँ पे आप शौक हो जाएंगे कि यहाँ क्या मतलब हो रहा है, क्योंकि एकदम बहुत विशाल होते हैं। अभी हाल ही में हम लोग भी एक अपना हेक्साकॉप्टर है उसको उड़ा रहे थे, उसको हम लोग ने पता है कैसे बनाया था। हम लोग को बेसिकली हमारा एक मिशन है कि हम लोग बादल के ऊपर एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। हमारा जो ये पूरा वातावरण है आप देख रहे होंगे, इसमें बादल के ऊपर भी एक लेयर होती है, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, और लार्जेस्ट और सबसे ऊपर वाली जहाँ पे स्पेस शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए रॉकेट से हम लोग ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, तो धीरे से जो काली जगह हो जाती है वहाँ तक का हम लोग बलून के माध्यम से बलून ऊपर जा सकता है इतना ऊपर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बलून में ड्रोन बांध रहे हैं, वो उसको ऊपर ले जाएगा और उसके बाद बलून अपने आप फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? एटमॉस्फेयर जो लेयर होगी अगर वो खत्म हो गई तो फिर बलून का जो एक्सिस होगा वो सब टूट जाएगा। बिल्कुल, लेकिन मान लो वो स्पेस में नहीं जा पा रहा है, फिर भी क्या कहते हैं वो फटता है, तो क्यों फटेगा? अच्छा आप सब लोग अभी आंखें बंद करो, इमेजिन करो, ठीक है,
धीरे धीरे किसी तरीके से आप ऊपर उठते चले जा रहे हैं, ठीक है। 10 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पे अभी सब लोग हैं हम लोग, ठीक है। अब बताइए तापमान कैसा आपको महसूस हो रहा है? ठंडी लग रही, गर्मी लग रही है? ठंडी। बहुत ठंडी है। -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी, -50 डिग्री, ठीक है। पानी जमना तो भूल जाएगा, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा मतलब। और प्रेशर, आप सांस ले पा रहे हैं क्या? क्यों नहीं ले पा रहे? जो प्रेशर है, दबाव है हवा का, वो कम हो रहा है। जैसे पहाड़ में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है, जैसे एकदम से कोई चला गया पहाड़ चढ़ने लगा जाके तो सांस फूलने लगेगी। तो इसीलिए होता है क्योंकि प्रेशर ऊपर जाते जाते हवा पतली होती रहती है, और जैसे जैसे और पतली होती है उसी कारण से जो हमारा बलून है ना, मान लीजिए इसको यहाँ पे तो हवा चारों ओर से दबा रही है, लेकिन ऊपर उसको कोई दबाने के लिए है नहीं, जो वो फैलता चला जाता है। और फैल के मतलब मान लीजिए अगर इतना बड़ा बलून हम यहाँ से उसको छोड़ते हैं तो वहाँ जाकर वो जितने आप एरिया में बैठे उतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि दबाव ही नहीं रहता और वो रबर जो भी मटीरियल होता है वो फट जाता है। तो हमारा मिशन ये था कि ये जैसे आप तापमान न्यूज़पेपर में आता है 50 डिग्री आज टेम्परेचर है, 40 डिग्री, 50 डिग्री नहीं है आजकल तो कम हो रहा है, 20-25 डिग्री तापमान चल रहा है, गर्मी है, सर्दी है। तो ये वेदर विभाग, मौसम विभाग के लोग कैसे पहचानते हैं? हर सुबह मौसम विभाग के लोग 2 गुब्बारे छोड़ते हैं हर शहर से, पूरे भारत में, जब सारी डिग्री दुनिया में जहाँ पे मौसम विभाग का कुछ काम चल रहा है, वो लोग ऐसे ही नापते हैं कि 2 बलून गुब्बारे जो आपको सड़क किनारे मिलते हैं वाले, लेकिन उसमें मिथेन नहीं होती है, जिसमें बनी होती है हाइड्रोजन, उसको भरकर वो लोग हर सुबह 5:30 बजे छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसमें लगा होता है छोटा सा डिवाइस। सैटेलाइट आपका ऊपर से टेम्परेचर देख सकता है, लेकिन क्या है ना, जो मौसम जैसी जो चीज़ होती है उसमें आपको पूरा जानना पड़ता है। तो उसके बाद भी मतलब अनुमान कई बार होता है ना कि पता लगा, बताया कि नहीं कल तो बारिश होगी, हम सब खुश हैं कि कल छुट्टी हो जाएगी, लेकिन पता लगा सूरज निकल आया। तो मौसम क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब आज भी हम लोग एग्जैक्ट नहीं नाप सकते हैं कि कल क्या ही होगा, मतलब ठीक है, कुछ भी कभी भी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग पूरे जो लेयर होता है उसको देखते हैं, कहाँ पे थोड़ी सी नमी ज़्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 किलोमीटर में नमी बढ़ रही है यानी कि बादल बादल आ रहे हैं, 15 किलोमीटर में क्या हो रहा है ये कैसे पता करें, 10 किलोमीटर में क्या हो रहा है। तो पूरी चीज़ को जांच करने के लिए हर दिन 2 बार गुब्बारे भेजे जाते हैं, उसमें लगा होता है कि लेकिन जैसे ही गुब्बारा फटता है वो इंस्ट्रूमेंट गिर जाता है नीचे कहीं पे। इनफैक्ट G20 के दौरान मोदी जी की गाड़ी के ऊपर भी एक मौसम विभाग का इंस्ट्रूमेंट गिर गया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पैसे की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, सब कुछ होता है। तो हम लोग उसमें एक ड्रोन लगाकर उसको वापस जहाँ से छोड़ा गया है उसको उसी पॉइंट पे ले आ सकते हैं। तो हम लोग ये मिशन को कर रहे हैं। और हमारे जो एयरशिप आपने सुनी है कभी? एयरशिप क्या होती है? एक शिप होती है जो एयर में होती है। ये तो आपने बहुत अच्छा अनुमान लगाया है, लेकिन एयरशिप क्या होती है? एक शिप जो एयर में होती है, जैसे जहाज पानी का होता है, पानी में चलता है। जैसे अगर आप सोचिए कि स्टीमर होता है जो, वो मतलब जो स्पीड बोट नहीं होती, आपने देखा होगा स्पीड बोट, जेट स्की, ठीक है, या स्पीड बोट जैसे होती है, इंजन लगा रहता है, तो वो वाली जो बोट होती है वो आपकी ट्रेन जैसे काम करती है, ठीक है, एकदम खुद तेज़ी से आगे जाती है। लेकिन अगर हम शिप को इमेजिन करते हैं तो शिप क्या चीज़ है? शिप होता है बेसिकली धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो हवाई जहाज से भी पहले एक चीज़ होती थी, उसे कहते थे एयरशिप। वो क्या होता था कि मान लीजिए आप एक खूब बड़े से बलून बना लीजिए और उसमें बढ़िया कमरे बना लीजिए 3-4, और बहुत बड़ा बलून होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 50-60 लोग बैठेंगे उसके अंदर। मान लीजिए पूरा जितना ग्राउंड है उतना बड़ा चाहिए, ठीक है, कम से कम इतना ही लगता है। और उसके अंदर 2-3 कमरे हैं, बढ़िया लोग चढ़ गए, बलून को ऊपर उठाया गया, उसमें प्रॉपेलर वो फैन लगे थे हमारे, उसमें उसको आगे पीछे दाएँ बाएँ किया और आप लैंड कर गए। तो इसे कहते हैं एयरशिप। हवाई जहाज़ के आने से भी पहले एयरशिप की, जैसे अभी एयरलाइंस होती है, इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब, तो वैसे क्या कहते हैं एयरशिप की कंपनी होती थी और जर्मनी में होती थी। और वो सब लोग क्या कहते हैं हवाई जहाज़ नहीं, बल्कि क्या कहते हैं इस तरीके के जैसे एयरशिप होते हैं उसका इस्तेमाल करके चला जाते हैं। तो हम लोगों ने एयरशिप भी बनाई है, हम लोगों ने बलून से कई सारे ड्रोन बनाए हैं, और आप सबको इस तरीके से मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग तेल लाने जा रहे हैं, तब तक आप 2 मिनट रुकिएगा। और मैं शशक से अपने जो मेरे साथ के को फाउंडर है, मैं शशक को फराज, हम 3 लोग को फाउंडर है कलाम लैब्स के, हम लोग की बातचीत होगी आपकी जुड़ेगी। और
बताते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बता दिया।